मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि के व्रत कथा। वैसे तो काफ़ी लोग यही जानते हैं कि शिवरात्रि यानी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने सागर मंथन में समुद्र में से जो निकला हुआ विष था वो जो पिया था, उसी के लिए उस दिन पिया था, उसी के लिए शिवरात्रि मनाई जाती है। और शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी व्रत कथा का भी वर्णन किया गया है। तो आज मैं वही कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार पौराणिक कथा के अनुसार ये कथा एक भील की कथा है। उसका परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें माता पिता पत्नी बच्चे ये सब उसके परिवार में। लेकिन वह भी बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। बलवान तो बहुत था, लेकिन बहुत क्रूर था, बहुत घमंडी था और कभी भी अच्छे कर्म करता नहीं था। बचपन से ही बहुत ही खराब कृत्य करता था। प्रतिदिन वन में जाता था और वहाँ अन्य जानवरों को मारकर, वहीं रहकर जानवरों को मारना, उनको खाना पीना, ये ऐसे ही पूरा अपना जीवन बिताता था। उसने बचपन से कोई शुभ कर्म किया ही नहीं था। इस प्रकार वो वन में रहते हुए बहुत क्रूर हो गया था। वो दुरात्मा हो गई थी उसकी। उसका काफी सारा समय ऐसे ही बीत गया और एक शुभ रात्रि आई, यानी महाशिवरात्रि आई। किंतु वह दुरात्मा, घने जंगलों में निवास करने वाला, उसको तो इस रात्रि के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उसी दिन उसके घर पे उसके माता पिता पत्नी बच्चे बहुत भूखे थे और सब लोग उससे खाने की मांग करने लगे कि कुछ भी करो, खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है, खाना लेकर आओ। बार बार उसको कहने लगे थे। अब क्या करूं? वो करता हुआ वो भी अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा और शिकार करने के लिए सारी ओर घूमने लगा, पर उसको उस दिन कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे करके सूर्यास्त हो गया, अब रात हो गई। अब वो सोच लगे अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो मुझे कुछ नहीं मिला। घर में बच्चे हैं, माता पिता है, पत्नी है, उसका क्या होगा, मेरी पत्नी की क्या दशा होगी, तो मुझे कुछ न कुछ लेकर ही घर पे जाना चाहिए। ऐसा सोचकर एक जलाशय के पास वो पहुंचा और पानी में उतरकर छुप गया और विचार करने लगा, यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए आएगा और मैं उसको मारकर मैं अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह भी पानी कमंडल में भरकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब वो वृक्ष किसका था उसको पता ही नहीं था, लेकिन वो वृक्ष था बेलपत्र का वृक्ष, जिसके ऊपर वो चढ़कर बैठ गया था और वह किसी जानवर के पानी पीने के लिए आएगा उसकी राह देख रहा था। कब वो आएगा, कब मैं मारूंगा और मैं कब उसको अपने साथ ले जाऊंगा। इसी प्रकार वो भूखा प्यासा उस पेड़ पर बैठा रहा और रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां पर आई। उसको देखकर उस बिल को बहुत हर्ष हुआ। वो खुश हो गया कि चलो इसको मारकर मैं इसे अपने साथ घर पर ले जाऊंगा। उसने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण चढ़ा, उसका हाथ के धक्के से वो जल और बिल्व पत्र नीचे गिरे। नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में उस भील को पता ही नहीं था। इस तरह उस जल और बिल्व पत्र से भगवान शिव के प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस पूजा के माध्यम से उस भील का थोड़ा सा पाप नष्ट हो गया। अब वो
पत्ते की खड़खड़ाहट की आवाज से हिरनी चौंक गई और वो भयभीत हो गई। उसने भयभीत होकर ऊपर देखा तो भील को देखकर ही वो व्याकुल हो गई और बोली कि हे भील, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। ये बात सुनकर भील ने कहा कि मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, मैं तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। और ये सुनकर हिरनी बहुत डर गई, बहुत दुख हुआ। वो भील से कहने लगी कि मैं आपको क्या बताऊं, कुछ उपाय करिए, मुझे मत मारिए। लेकिन उसने कुछ सोचा और भील से कहा, मेरी मार से तुमको सुख होगा और तुम मुझे मार कर अपने साथ ले जाओगे तो इससे ज़्यादा पुण्य का मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। बेशक तुम मुझे ले जाओ। उपकार करने वाले हुए प्राणी को जो भी पुण्य मिलता है उसका 100 वर्ष पर्याप्त भी पुण्य करो तो भी पुण्य नहीं होता है। लेकिन मैं मेरी बच्चों को, मेरी बहन को और मेरे स्वामी को सौंप कर आपके पास वापस आ जाऊंगी। इसे तुम झूठ मत समझो, मैं पक्का वापस आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी, सच से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्जल से जल की धारा बहती है, निकलती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरनी के ऐसा कहने पर भील ने उसकी बात नहीं मानी। तब भयभीत होकर हिरनी बोली कि हे भील, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ कि मैं तुम्हारे पास अवश्य वापस लौट कर आऊंगी। यदि ब्राह्मण तीनों काल की संध्या वंदना ना करे और उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को न मानने वाले को जो पाप लगता है, भगवान शिव को न मानने वाले के ऊपर जो छल करने वालों को जो पाप लगता है, वो सब पाप मुझे भी लगे जो मैं वापस लौट कर ना आऊं। इस प्रकार अनेक शपथ खाई उसने। तब भील ने उस पर विश्वास किया और बोला, हाँ ठीक है, तुम अपने घर पर जाओ। और वो हिरनी पानी पीकर लौट गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर ऐसे ही बीत गया। तब हिरनी की बहन दूसरी हिरनी उसी की राह देखते देखते, ढूंढते ढूंढते वापिस उसी जल के पास आ गई। उसे देखकर भील ने तुरंत बाण खींचा। फिर जल और बिल्वपत्र उसके हाथ की टक्कर से नीचे शिवलिंग के ऊपर गिर गया। उस प्रकार दूसरे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। पत्ते की खड़खड़ाहट से वो हिरनी भयभीत हो गई और पूछा कि क्या कर रहे हो? तो भील ने कहा, अपने परिवार को भूख की तड़प मिटाने के लिए मैं तुम्हें मारूंगा और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब वो हिरनी ने बोला कि चलो बहुत अच्छा बात है, आज मेरा जीवन सफल हो गया, तुम मुझे बिल्कुल मारकर अपने साथ ले जाओ और परिवार को खिला दो। पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनको मेरे पति को सौंप कर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। भील ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, उसमें संशय ही नहीं है। भील की बातें सुनकर हिरनी विष्णु जी की शपथ खाती हुई बोली कि जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य में हार जाऊँ। जो वचन देकर पलट जाता है अपने पुण्य को हार जाता है। जो पति अपनी वैवाहिक स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करता है, कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, माता पिता के निधन की तिथि को, श्राद्ध पक्ष को आदि ना करके और उनको भूल जाता है तथा मन में संताप का अनुभव भी नहीं करता और अपने दिए हुए वचन को भी पूरा नहीं करता है, उन लोगों को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं लौट कर ना आऊँ। बस यही सुनकर भील ने कहा, हाँ जी ठीक है, तुम जाओ। वो अपने आश्रम लौट गई। इतने में ही दूसरा पहर भी पूरा हो गया, उसने जाकर बिता दिया। अब बहुत विलम्ब हो गया था। तीसरा
प्रहर प्रारंभ हो चुका था। तब जल के मार्ग में उसने एक तीसरे हिरण को देखा। वो बहुत रुष्ट पुष्ट था और उसका दिल बहुत खुश हो गया, चलो ये तो मिल ही गया मुझे, अब इसको तो मैं मार ही डालूंगा। ऐसे करके धनुष बाण चलाया उसने और उसके हाथ फिर से गिर गया पानी और बिल्व पत्र फिर से शिवलिंग पर गिर गए। लेकिन 2 प्रहर की पूजा संपन्न होकर ये तीसरा प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई और पत्तों की आवाज सुनकर वो हिरण बिल को देखा और क्या कहा, क्या कर रहे हो? तो बिल ने कहा, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। हिरण ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ कि मेरा युष्ट पुष्ट शरीर सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की भूख तृप्त होगी और जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता है वो उसका जीवन पूरा व्यर्थ है। जो सामर्थ्य धराते हुए भी किसी और की मदद नहीं करता, किसी पर उपकार नहीं करता, किसी के काम नहीं आता, उसका जीवन अस्त व्यस्त बीत जाता है। लेकिन मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के पास सौंप कर तुरंत यहाँ वापस आपके पास आ जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर बिल थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन अब मैं क्या करूं? उसका हृदय थोड़ा सा शांत हो गया था और उसके काफी सारे पाप नष्ट हो गए थे और उसने दिल से कहा कि यहाँ पहले 2 हिरनी आई थी, लेकिन तुम्हारी तरह बातें करके वो चली गई, अभी तक नहीं आए। लेकिन अब तुम्हारे प्राण संकट में है तो तुम भी झूठ बोलकर चलो जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? बिल की बात सुनकर हिरन बोला कि आज मैं जो भी कुछ कहूंगा वो तुम ध्यान से सुन। जो असत्य बोलता है वो मुझे नहीं पसंद है। जो भी अच्छा व्यक्ति असत्य बोलता है वो बिल्कुल पुण्य के लिए भागीदार नहीं है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसके सारे पुण्य तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी असत्य बोलता है वो डूब जाता है और मेरा जीवन सत्य पर ही टिका हुआ है। तथा तो मेरी सच्ची प्रतिज्ञा भी सुनो। संध्या काल में शिवरात्रि के दिन भोजन करने से और खाना खाने से और किसी की धरोहर को हड़प लेने से या किसी के दिन संध्या वंदना करने से बीच को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे अगर मैं वापस ना आऊं। अगर मुख से शिव का नाम नहीं निकलता है और अपना सामर्थ्य होने पर भी किसी के ऊपर उपकार नहीं करता है और शिव को याद नहीं करता है, विष्णु को याद नहीं करता है, रात को श्रीफल तोड़ता है और कुछ भी पूजा अर्चना नहीं करता है, किसी भगवान को नहीं मानता है, इन को जो पाप लगे वो पाप मुझे लगे, जो मैं वापस ना हो। ये सुनकर बिल ने कहा, तुम जाओ। पानी पीकर हिरन चला गया। अभी 2 हिरनी और एक हिरन आश्रम पर मिले। तीनों लोग विचार करने लगे कि तीनों लोग वचनबद्ध है, बिल को वचन देकर आए हुए हैं। अब हम क्या करें? तीनों ने वचन दिए तो जाना तीनों को पड़ेगा। लेकिन हिरन ने कहा कि बच्चों के लिए माता का होना बहुत जरूरी है, आप दोनों यहाँ पे रुको, मैं चला जाता हूँ। तो फिर हिरनी ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी जी, आप जहाँ जाएंगे वहाँ हम आएंगे, क्योंकि हमने भी वचन दिया था, वचन हमें भी निभाना है। तो वो साथ में रेडी हो गई जाने के लिए। उसकी बहन ने कहा, मैंने भी वचन दिया था तो मैं भी आऊंगी। तो अभी तीनों ने सोचा कि चलो ठीक है, पड़ोसी के घर पे बच्चों को छोड़ देते हैं और हम तीनों चलते हैं। अब तीनों जाते हैं तो बच्चे भी उनके पीछे पीछे आते हैं। तो बच्चों ने कहा, जो माता पिता का होगा वही हमारा भी होगा। ये सोचकर सारे वहाँ पे जहाँ पे भील था वहाँ पे चलने लगे। अब वो भील उन सबकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। ये लोग वहाँ पे पहुँच गए। भील इन सबको देखकर बहुत हर्षोत्सित हुआ
उसके हाथ से फिर से जल और बिल्वपत्र फिर से जो शिवलिंग था नीचे पेड़ के नीचे उस पर अर्चित हो गए। तो उस प्रकार चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तो बिल का सारा पाप तत्काल ही मुक्त हो गया, वो पाप से मुक्त हो गया। तब हिरण और हिरनिया और बच्चों ने बोला कि अब आप हमें मारकर अपने घर पे ले जाओ, हम आ गए हैं, हम वचन निभाने के लिए आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। शिव पूजा के प्रभाव से भील को दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने सोचा कि हिरण और ये हीन पशु होने कर भी ये ज्ञान और पुण्य की बातें कर रहे हैं, परोपकार करना चाहते हैं, तो मेरा जीवन तो ये धिक्कार है इनके सामने। मैं तो अनेक प्रकार के पाप कर चुका हूँ और वही करता था और अपने परिवार का पालन करता रहा। और उसने अपने बाणों को रोक लिया और कहा कि आप सब लोग धन्य हैं, आप सब लोग वापस जाओ, मैं आपको नहीं मारूंगा। तब भी वो लोग चले गए और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, दिव्य स्वरूप में उसको दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान देकर चले गए, उसको भी दान दिया। वह भी हर्षोल्लित होकर अपने घर वापस लौट गया और अच्छा जीवन मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। तो इस प्रकार यहाँ पे वो संपन्न होती है महाशिवरात्रि की व्रत कथा। तो मौरा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन महाशिवरात्रि की व्रत कथा करने से यानी चारों प्रहर की पूजा अर्चना करने से, शिव जी की प्रार्थना करने से, शिव जी को जल और बिल्वपत्र चढ़ाने से जो भी पुण्य मिलता है वो अपने पूरे जीवन के पाप कर्मों का नाश करने के लिए पर्याप्त है। वैसे हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन माघ महीने में जो शिवरात्रि उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है और ये है महाशिवरात्रि की व्रत कथा। तो ये व्रत कथा का संपूर्ण व्रत कथा का अंत करने के लिए हम शिव जी का मंत्र पठन करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जय्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की सबको प्रणाम। धन्यवाद।